नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ था इस पीडीएम के इजलास से पहले, उसमें डिस्कशन हुई थी, तमाम अरकान को एतमाद में लिया गया था कि हम अब इस्तीफों की तजवीज़ लेकर आ रहे हैं अगले इजलास में पीडीएम के। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। देखिए जी, ये ऑप्शन जो था इस्तीफों का, ये बड़े अरसे से चल रहा था। ये जरूर फैसला हुआ था कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर पीडीएम की लीडरशिप बैठकर ये फैसले करेगी कि कब रिजर्वेशन देना है और किस वक्त देना है और कौन से हालात होंगे जब देना है। तो इस दफा पीडीएम की जो मीटिंग हुई है उसमें तमाम सियासी जमातों का ये प्रोग्राम था कि हमें रिजाइन हमें करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, उनकी एक अपना जाहिर है, उनकी अपनी एक सोच भी है। वो पहले दिन से भी एक सोच के कहते रहे कि हम इसको देखेंगे कि कौन सा वक्त होगा, और उन्होंने वक्त मांगा है। उन्होंने कहा कि हमारी मीटिंग होगी पार्टी की और उसके बाद हम फैसला करेंगे। बिल्कुल उनको ये अख्तियार है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह वो ये मामला लेके जाएंगे अपनी। तो अब्बासी साहब, ये पीडीएम के जितने भी रहनुमा हैं, जितने भी कायदीन हैं, सीनियर लीडरशिप, इनके दरमियान ये कब से बातचीत चल रही थी? कोई महीना, 2 महीना, 3 महीना हो चुके थे कि इस्तीफों के ऑप्शन पर गौर किया जा रहा हो, आपस में डिस्कशन चल रही हो, जैसा आप बता रहे हैं कि पहले से बातचीत चल रही थी? देखिए, ये मुख्तलिफ मीटिंग्स में ये डिस्कशन होती रही है और ये एक दफा पहले भी मामला हुआ था कि हमें सेनेट के इलेक्शन से पहले हमारा सबका ख्याल था कि रिजाइन कर देने, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि नहीं, सेनेट के इलेक्शन और बाई इलेक्शन से पहले हमें रिजाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेनेट का हाउस जो है वो परमानेंट हाउस है, तो लिहाजा उस इलेक्शन तक हमें हिस्सा लेना चाहिए और उसके बाद फैसला करेंगे। तो ये आपसे मुख्तलिफ डिस्कशन होती रहती है, मुख्तलिफ अवकाश में डिस्कशन होती रहती है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह की जो हल निकल आए। सही, चलें, आपको उम्मीद है कि जल्द हल निकल आएगा। रमेश कुमार साहब की तरफ में जा रहा हूँ जरा, लेकिन रमेश साहब आपकी इजाज़त से बस एक लाइन का जवाब धामरा साहब से मैं ले लूँ। धामरा साहब, आप कह रहे हैं कि यह भी अचानक ये तजवीज़ आई है पिछले इजलास में। अब्बासी साहब तो बता रहे हैं कि हर मीटिंग में डिस्कशन होती थी और सेनेट इंतखाबात से पहले भी इस पर डिटेल डिस्कशन हुई थी, तो पीपल्स पार्टी क्या इस पूरी सूरत से लाइल थी? देखें, मैंने ये तो नहीं कहा कि इस्तीफों का मामला कभी डिस्कस नहीं हुआ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वो स्टेटमेंट जो है, मैं खुद उसका हवाला दे देता हूं कि एटम बम के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। इट मींस कि जब सारे ऑप्शन हमारे पास खत्म हो जाएंगे फिर हम बड़ा अटैक जो है वो इस्तीफा की सूरत में करेंगे। ये एक मौक़िफ़ था हमारा। मगर उसके बावजूद जब ये बात सामने आई कि इस्तीफाओं के बगैर मार्च ही नहीं करना, तो ये हमारे लिए एक न्यू सिचुएशन थी जिसको हमने डिस्कस में लाया है। उसमें हमने कोई बाइकआउट नहीं किया, नाराज होकर नहीं गए हैं इजलास से। हमने वक्त मांगा है, उन्होंने वक्त दिया है, तो मेरे ख्याल में वेट एंड सी। सही, चलें अब जरा ये सेनेट में अपोजिशन लीडर वाला भी जो मामला है, इस पर भी आप दोनों से पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। लेकिन रमेश कुमार साहब, ये हुकूमत तो बड़ा रिलीफ महसूस कर रही होगी कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना साहब आपस में एक दूसरे से शिकवे कर रहे हैं, एक दूसरे के बयानात पर रद्द अमल दे रहे हैं, मुतालबात कर रहे हैं किसी की वापसी के, किसी के यहाँ जेल जाने के। तो अब कैसा महसूस करिए रमेश कुमार साहब हुकूमत इस वक्त? देखिए, हमारी ये तो कभी सोच नहीं है कि हम औरों के बारे में सोचें, मगर मैं समझता हूं कि अगर अपोजिशन हुकूमत को डिस्टर्ब करने के लिए अगर बढ़ती है तो लाजमी है हुकूमत भी उसको काउंटर करने के लिए अपनी एनर्जी वहां पे ज़ाया करती है। मगर जब अपोजिशन एक दूसरे के साथ जो है वो नहीं बनती और पीडीएम जो है वो बारीकी में टूट जाती है, तो उसका ज़रूर फ़ायदा और एक रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के लिए ज़रूर बनती है। मगर इस वक्त देखें, आधा टाइम गुजर चुका है और मैं समझता हूँ इस वक्त हमारा फोकस टोटल, आप देखेंगे अभी आपको न्यू ट्रेंड नजर आएगा कि टोटल फोकस जो है, क्योंकि अब क्राइसिस से निकल चुके हैं, अब जो है वो बेहतरी की तरफ और एक्शन की तरफ जा रहे हैं। आप घरों का भी इफ्तिताह देख रहे हैं, जो मैनिफेस्टो में जो कमेंटमेंट की गई थी उसके ऊपर हम जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जी रमेश साहब, आपकी आवाज़ आ रही है, बात जारी रखिएगा ताकि पॉइंट मुकम्मल हो जाए आपका। और दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त पाकिस्तान जिन मराइल से गुजर रहा है, मैं समझता हूँ हर पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो डेमोक्रेटिकली सोचना चाहिए। एक इनका आपस में इत्तेहाद ज़रूर हुआ था। देखिए, पहली प्रायोरिटी पीटीआई पीपल्स पार्टी की बनती है, क्योंकि लार्जेस्ट जो है वो इस वक्त स्ट्रेंथ जो है अपोजिशन में पीपल्स पार्टी की है। तो इस वजह से उन्होंने एक मेमोरेंडम बनाया कि भाई चेयरमैन गिलानी साहब बनेगा और दूसरी तरफ जो है वो वाइस चेयरमैन के लिए जो है डिप्टी चेयरमैन के लिए हैदरी साहब को दिया था और तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए उन्होंने उनको दिया था पीएमएल-एन के लिए। अब जब वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की इलेक्शन हार गए हैं तो फिर उसको रिव्यू कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी की डिमांड सही है, मगर अब अपोजिशन जो है वो आपस में कि भाई हमारी ये कमेंटमेंट थी, तो मौलाना का झुकाव वैसे ही जो है वो पीएमएल-एन की तरफ है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ यही एक दरार की बात बनेगी
कि एक सीनियर पॉलिटिशियन के होते हुए जो नई पहली जो है वो मर्तबा जो पॉलिटिशियन बनेंगे उसको कहेंगे कि आप एक तजर्बे वाली जगह पे बन जाएं और बैठ जाएं क्योंकि ये डिसीजन था, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। मैं समझता हूँ डिफरेंसेस जब शुरू होती है ना तो बारीकी बारीकी में हर चीज के अंदर डिफरेंस नजर आता है, मगर जब एक जो है वो डिफरेंस नहीं होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो आपको बारीकी वाली चीजें नजर ही नहीं आती। चलिए रमेश साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ जरा। धामरा साहब ये फिर ऑपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी अपना लाना चाहती है, नून लीग से इस पर बात हो गई या फिर नून लीग अपना ऑपोजिशन लीडर खड़ा करेगी और पीपल्स पार्टी अपना करेगी और फिर मुकाबला होगा सेनेट में? मैंने कहा कि पीडीएम अभी भी मौजूद है और एक इशू है जिस पे हमारी गुफ्तगू हो रही है। बाकी जो अपोजिशन लीडर का है वो भी पीडीएम के अंदर हम सलाह मसलियत करेंगे। अब तक कोई नाम नहीं आया कि किस जमात का जो है वो अपोजिशन लीडर बनेगा, इसलिए ये तमाम मामला जो हैं वो खुश असलूबी के साथ पीडीएम के अंदर डिस्कशन में आएंगे और हल होंगे। आज इस पे मजीद कमेंट्स देना मेरे ख्याल में कबल इस वक्त होगा। लेकिन दामरा साहब होना क्या चाहिए? अब चेयरमैन का इंतखाब आपने लड़ दिया, आपकी जमात ने लड़ दिया, मौलाना साहब की जमात ने डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब लड़ लिया, तो अब तीसरा बड़ा ओहदा अपोजिशन लीडर का ही रहता है। अब नून लीग को तो अभी तक वहाँ से कुछ नहीं मिला है, तो वैसे फिर मंतकी तौर पर तो ये नून लीग के हिस्से में आना चाहिए। ये तय होगा पीडीएम के अंदर होने वाले इजलास में। धामरा पीडीएम के इजलास में तो अभी जो गुज़िश्ता इजलास हुआ उसमें तो इस्तीफ़ों के मामले पर ही कुछ तय नहीं हो सका, उसमें कहाँ मामला तय हो पा रहे हैं? वहाँ से तो इख्तलाफात निकल कर आ रहे हैं, मौलाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के जा रहे हैं, पीडीएम की बात नहीं सुन रहे हो। पीडीएम के कायद ने क्या कहा? पीडीएम के कायद ने क्या कहा कि वो पीपल्स पार्टी की सीईसी का इंतजार करेंगे, तो मेरे ख्याल में इंतजार करना चाहिए। इस मुल्क में बहुत सारे और भी इश्यूज हैं मेरे ख्याल में, इन इस्तीफों और लॉन्ग मार्च और पीडीएम के अलावा भी हुक्मरानों की नाअहली कोताहियां मौजूद हैं, मगर वो डिस्कस नहीं हो रही। बड़ा अलमिया है मेरे ख्याल में इन प्रोग्रामों में पीडीएम 50% डिस्कस हो और बाकी हुक्मरानों की नालायकी और कोताही भी होनी चाहिए। मगर अपोजिशन का ओहदा किसको मिलेगा, कौन बनेगा, ये सारे मामला पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।